वेपर प्रेशर के ऊपर सवाल है आपके सामने। 34.2 ग्राम ऑफ शुगर केन इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। ओके, तो आपसे पूछा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे लिखते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, है ना, एक्चुअली डेल्टा पी ए बाई पी ए, इसी तरीके से लिखा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, दैट इज पी नॉट ए। जो डिवाइडेड बाई वाला होता है वो ओरिजिनल, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। इसी को ही हम लोग कैसा ले सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, करेक्ट? यही होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और शायद आपको मालूम होगा द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टू द मोल फ्रैक्शन पे, है ना। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। ओके जी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, राइट। अच्छा, बस अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 34.2 ग्राम ऑफ शुगर केन इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। तो जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो शुगर केन है, व्हाट इज दिस? दिस इज WA, कितना? 34.2 ग्राम। वाटर कितना है? ओ सॉरी नॉट WA, दिस इज WB, है ना, क्योंकि सॉलिड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। WA कितना है? 180 ग्राम, और अगर केजीज में लेंगे तो 0.180 kg है। रिलेटिव लोअरिंग, तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग क्या बनेगा? डेल्टा PA डिवाइडेड बाय P नॉट A विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, यही होता है फॉर्मूला। ओके, तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये जो है ना, ये क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय NB प्लस NA, है ना। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स डेल्टा PA डिवाइडेड बाय P नॉट A विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? ये लो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मतलब मोल कैसे निकलता है? फ्रैक्शन तो बाद में निकलेगा, पहले मोल निकलेगा कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो चलो, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना सॉल्यूट का? ओके, शुगर केन है तो शुगर केन का मोलर मास कितना होता है? 342। चलो एक स्टेप और ही सही, मैं थोड़ा सा पूरा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। एक स्टेप और सही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है? कि द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय NB क्या होगा? अगेन WB बाय MB प्लस ये कितना होगा? WA बाय MA, है ना। एक स्टेप और ही सही, पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए मैंने लिख दिया। तो देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 34.2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? शुगर केन का कितना होता है? तो कैलकुलेट करिएगा तो पता चलेगा 342 होता है। C12H22O11 कैलकुलेट कर लो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अगेन यही होगा 34.2 डिवाइडेड बाय 342 प्लस गिवन मास। अच्छा, इसको केजी में एक्चुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों ये केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है? बिकॉज हम यहाँ पर मोलैलिटी तो नहीं निकाल रहे ना, ठीक है, तो इसको ग्राम्स में लिख लेते हैं। चलो ग्राम्स में लिख लेते हैं। तो गिवन मास इज 180 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का कितना होता है? 18 होता है ना, डिवाइडेड बाय 18। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो ये न्यूमरेटर जो है ये बन जाएगा 0.1, न्यूमरेटर बन जाएगा ये पूरा का पूरा 0.1। 34.2 तो ये हो जाएगा अगेन 0.1 प्लस 10, तो 10.1। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 दैट मीन्स 1/101। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो रिलेटिव लोअरिंग मिलेगा ये होगा 0.0099, है ना। जो रिलेटिव लोअरिंग है ये कितना मिलेगा? 0.0099। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या पूछा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अगला सवाल, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mmHg। 25 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना बता रखा है? वेपर प्रेशर 143 mmHg। ओके,
0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 65 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द CCl4। मतलब कि ये जो CCl4 है ये यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट है, इसमें किसी ने 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए। ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर बताइए। तो चलो देख लेते हैं। तो वेपर प्रेशर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फंडा हम लोग यहाँ पर लगा सकते थे, है ना। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो आप बोलते हो ना डेल्टा PA, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट NB प्लस NA। क्या ये लॉजिक अपने को पता है? यस। अब जरा देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक तो प्योर CCl4 है, प्योर CCl4 है, तब तक उसका वेपर प्रेशर कितना है 143 mmHg। तो चलिए ये हो जाएगा 143 as P0A। ओके, ये जो P0A क्या है, ये तब है जब CCl4 प्योर है। बाद में जब आपने 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अब कितना वेपर प्रेशर होगा ये पता करना है। दैट मीन्स आपको PA पता करना है कि नहीं। जब कोई नहीं था CCl4 में तब 143 था, और जब आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया अब कितना हो गया, अब उसका PA हो गया और वो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय P0A कितना 143 है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा अब सॉल्यूट यहां पर कौन है पता नहीं, कुछ दिखाया नहीं है, बस इतना बता रखा है कि 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो NB जो है वो क्या होता है, NB कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना बता रखा है 65 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा NB कितना होगा, अगेन वही होगा 0.5 बाय 65 प्लस Na का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब ये हो गया कि जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए। तो सॉल्वेंट कितना है आपके पास, सॉल्वेंट आपके पास कितना है, तो देखिए सॉल्वेंट जो है वो तो 100 ml दिखा रखा है, क्या आप ml को ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, तो किसकी हेल्प लेंगे हम लोग, डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो यहां पर जो डेंसिटी है वो कितना बता रखा है 1.58 ग्राम इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 100 ml, तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 158 ग्राम। तो 100 ml ऑफ CCl4 का वजन कितना 158 ग्राम। ओके तो चलो डाल देते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा 158 ग्राम, है ना, ये है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका मोलार मास कितना होता है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन CCl4 एक कार्बन प्लस 4 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी 154, दिस वैल्यू विल बिकम 154। अब क्या करना है, इस कैलकुलेशन करिए, सॉल्व करिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट PAS। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं। द वैल्यू ऑफ PA विल बी अप्रोक्सीमेटली 141.93 mmHg। तो ये आपका आंसर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। तो इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व करने के बाद जरा चेक कीजिए कि आपका आंसर यही आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, वैल्यूज फीडअप कर देनी है, बात खत्म। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यून आर 160 एंड 60 टॉर रेस्पेक्टिवली। जब ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है तो इनका वेपर प्रेशर कितना है 160 एंड 60 टॉर रेस्पेक्टिवली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून इन वेपर फेस इन कॉन्टेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून इज। अब सुनो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अगर बेंजीन एंड टोल्यून इंडिविजुअली अलग अलग हैं तो वेपर प्रेशर कितना निकल के आ रहा है, बेंजीन का 160 टॉर एंड इसका टोल्यून का 60 टॉर रेस्पेक्टिवली। अगर ये वेपर फेज में हो, अगर ये वेपर फेज में हो, ओके, तो इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना निकल के आएगा, और वो भी किसका, पर्टिकुलरली टोल्यून की बात कर रहा है। सी देखो वोलेटाइल है, उड़ रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं। उड़ने के बाद एक तो हो गया सॉल्यूशन फेज। देखो जब भी हम बोलते हैं ना सॉल्यूशन फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है तो कैसे निकालते हैं कि द
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मिला के, है ना। कैसे निकलता है सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर में आप लिखते हो जिसका आपको निकालना होता है और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे निकलता है सॉल्यूशन में। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन वो आपसे पूछ रहा है, दे आर आस्किंग यू अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आपको निकालना है। तो ध्यान होगा मैंने लिखा रखा था कि सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और वेपर फेज में कैसे निकालते हैं। तो वेपर फेज में निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इनका प्रेशर देखना होगा कि इनका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है, इक्विमोलार। यहां पर एक टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विमोलार सॉल्यूशन है, मतलब कि जितने मोल्स इसके हैं बेंजीन के उतने ही टॉल्यून के भी हैं। तो मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि फॉर इक्विमोलार सॉल्यूशन, फॉर इक्विमोलार सॉल्यूशन, जब जब आप बोलते हो इक्विमोलार सॉल्यूशन के, तो जो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स टॉल्यून के भी होंगे। जितने नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के हैं उतने ही टॉल्यून के होंगे। और मोल फ्रैक्शन की जो नेट वैल्यू होती है वो 1 होती है। मोल फ्रैक्शन की नेट वैल्यू इज 1। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों कितना है, आधे आधे मोल है कि नहीं, दोनों कितना है, आधा आधा मोल है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब ये भी आधा रहा होगा और ये भी आधा रहा होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.5। नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता इट विल बी पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सही बात है, पढ़ा था ये, किसने बताया था, रॉल्ट ने बताया था। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बिकम PBS, पी नॉट बी कितना बता रखा है बेंजीन का 160 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया ये 80, और किस में दिए रखा है, टॉर में, 80 टॉर, ठीक है, ओके। अच्छा यही चीज अगर हम लोग इसके बोलें टॉल्यून के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यून इक्वल टू पी नॉट ऑफ टॉल्यून इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यून विल बी इक्वल टू, तो टॉल्यून का कितना बता रखा है 60 टॉर, एंड ये भी कितना है 0.5। इसका मतलब ये कितना हो गया 30 टॉर, है ना। मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्विमोलार हुए, अगर ये इक्विमोलार हुए तो ऐसे में बेंजीन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 80 टॉर का, एंड टॉल्यून कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 30 टॉर का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको यह पूछा है कि वेपर में इनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, वेपर में इनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं टोटल, व्हाट इज द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू बेंजीन प्लस प्रेशर ड्यू टू टॉल्यून, और सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है 80 + 30 दैट इज 110 टॉर। कितना आ रहा है ये 110 टॉर, है ना, ये बना 110 टॉर, ठीक है जी, 110 टॉर, क्लियर। नाउ मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या है। खासकर ये किसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, टॉल्यून के लिए। तो चलो मैं यहां पर थोड़ा एडिट करके इसको लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर फेज क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर फेज क्या होगा। तो इसका मतलब टॉल्यून कितना प्रेशर एक्सर्ट लगा रहा है, प्रेशर ड्यू टू द टॉल्यून डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू द बेंजीन प्लस प्रेशर ड्यू टू द टॉल्यून। तो कितना है, टॉल्यून कितना लगा रहा है 30 आउट ऑफ 80 + 30, मतलब 30/110, दैट मीन्स कितना आएगा 3/11, मतलब कि कितना हो गया 0.27। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन द वेपर फेज। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, देखिए ये जो सॉल्यूशन है, सुनिएगा ध्यान से, ये देखिए ये एक बर्तन है, ओके, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में आपने कुछ अमाउंट ऑफ टॉल्यून भरा है, कितना, आधा मोल आपने टॉल्यून भरा है, समझिएगा जरा, आधा मोल आपने टॉल्यून भरा है, एंड इसी में आधा मोल आपने बेंजीन भरा है, ठीक है,
आधा मोल आपने इसमें बेंजीन भरा है। आधा मोल तो नहीं बोलना चाहिए, मोल फ्रैक्शन आधा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आधा है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून भी आधा है। किसमें? सॉल्यूशन में। ये बात किसकी हो रही है? सॉल्यूशन की हो रही है। तो सॉल्यूशन के अंदर आप देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून दोनों के दोनों सेम है और कितने हैं? 0.5 है। ओके, अब ये दोनों उड़ रहे हैं। ये देखिए, ये बेंजीन भी आपस में उड़ा और साथ साथ में ये जो टॉल्यून है ये भी उड़ रहा है। ये दोनों के दोनों वेपर फेज में आ गए और वेपर फेज में ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? तो जरा कैलकुलेट करो तो बेंजीन कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? बेंजीन एग्जर्ट कर रहा है 80 टॉर्क का। कितने का? 80 का। जबकि ये जो है दूसरा वाला कौन? टॉल्यून। टॉल्यून कितने का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? 30 टॉर्क का। क्यों? क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है और इस दूसरे वाले का टॉल्यून का थोड़ा कम है। अब आपको पूछ रखा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर फेज। वेपर फेज, ये देखो, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये देख रहे हो क्या? ये जो ऊपर का जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज वेपर फेज। इस वेपर फेज में टॉल्यून का मोल फ्रैक्शन कितना है? इस वेपर फेज में टॉल्यून का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो कितना होगा? ये देख लो, टॉल्यून, ये जो टॉल्यून है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? 30 आउट ऑफ टोटल प्रेशर कितना है? 80 प्लस 30 कितना? 110। अगर आपको पूछा होता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, तो ये कितना आ जाता? तो ये आ जाता 80/110। 80/110, ठीक है। तो ये वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन है। और अगर कोई बोले कि सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन में तो दिया ही है आधा आधा, है कि नहीं? सॉल्यूशन का तो दिया ही है कि आधा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का है, आधा मोल फ्रैक्शन टॉल्यून का है। लेकिन वेपर में आप नोटिस करो, 30/110 टॉल्यून का है एंड 80/110 बेंजीन का है। इससे एक चीज समझ में आ रही है आपको कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग है, सॉल्यूशन फेज में अलग है। तो क्या हम बेंजीन एंड टॉल्यून को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? यस, क्योंकि अलग अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होता तो जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में मिलना था वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी मिलता और आप ऐसे में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते थे। क्लियर है? तो इसमें देखो दोनों चीजें आ गई, सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन का तो चलो दिया था, वेपर फेज का हमने निकाल लिया।